बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं बीवी मर्द की खेती है। अच्छा, इस आयत पर कुछ लोग तो मुख्तलिफ किस्म की इसकी तशरीह करते हैं। मेरा अपना एक अंदाज इसको देखने का, जब मैंने इस आयत पर गौर किया तो औरत की, बीवी की यानी इज्जत और एहतराम दिल में बहुत रासिख हुआ। वजह, क्योंकि अगर आप खेती के मानी पे गौर करें ना, कि मर्द की खेती कहा गया, ये जो हमारी खेती है, हमारी ज़मीन, उसके ऊपर हम फसलें उगाते हैं और उसी से हम खाते, सालाना हम गंदम लेते हैं, कपास लेते हैं, वगैरह वगैरह, हमें फ्रूट लेते हैं, हम सब्जियां लेते हैं। हम उसकी देखभाल कैसे करते हैं? देखें, नंबर वन, हम उसकी खुराक, पानी, धूप, सबका ख्याल रखते हैं। अगर उसके अंदर जितनी जड़ी बूटियां हों, हम सब कोशिश करते हैं पूरी की पूरी हम चुग लें। उस पर हम आंच नहीं आने देते, कोई फालतू चीज उसके अंदर नहीं रहने देते। हम उसके अंदर किसी जानवर को नहीं घुसने देते खाम का। अगर कोई जानवर घुसे तो हम उसको मार मार के वहां से भगा देते हैं। और ये जो खेती है ना, ये हमारी जिंदगी होती है, हमारा मुस्तकबिल होता है। इसकी हरियाली से हमारी आंखों को तरावत मिलती है। अगर हमें कहीं पर इस पर कोई ग्रीन साया करना पड़े, ग्रीन कपड़ा लगाना पड़े, तो हम लगाते हैं। जिस तरीके से जितना भी पैसा लगाकर हमें इसकी हिफाजत करनी पड़े, हम इसकी हिफाजत करते हैं। उसे खाद मुकम्मल देते हैं, पानी देने के लिए पूरी पूरी रात भी हम जागते हैं कि इसे मुकम्मल ताकत मिले, मुकम्मल सेहत मिले। उसको फालतू कीड़े मकोड़ों, नुकसानदेह कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, सुंडियों से बचाने के लिए उस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, जिस पर हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और अगर हमें किसी और की फसल पसंद आती है, खेती पसंद आती है, तो हम उसकी तरफ लालच भरी नजरों से नहीं देखते, बल्कि हम अपनी खेती को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि इसको हम कितना पानी ज्यादा दें, या कौन सी पेस्टिसाइड हम स्प्रे करें, हम कौन सी खाद इसको दें। उसकी लुक आफ्टर करने में हम जरा भी कोताही नहीं करते। और अगर हमने उसको पानी दिया हो और कोई और पानी काटे, तो हम उससे लड़ने मरने पर तुल आते हैं, हत्ता कि अदालतों में केस चले जाते हैं। तो ये सब चीजें खेती के बारे में है। तो अल्लाह ताला ने जो बीवी को खेती कहा है, तो इसका मतलब है कि जो बीवी है ना, ये हमारी बस मुकम्मल कायनात है, ये हमारी मुकम्मल जिंदगी है। और बीवी को भी देखे कि उसकी जिंदगी आप है, उसकी कुल कायनात आप है। उसकी कायनात आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म हो जाती है। वो आपकी बवर्चन भी है, आपकी वॉशरमैन भी है, आपकी पीएन भी है, आपके कपड़े भी सीती है, और कहीं अगर जूते छोटा मोटा गांठना पड़े तो वो भी गांठती है। आपका हर काम कर रही होती है। और फिर उसको कोई छुट्टी भी नहीं, ना उसको 14 अगस्त की छुट्टी, ना उसको संडे की छुट्टी, ना उसको 6 सितंबर की छुट्टी, ना उसको ईद की छुट्टी। बल्कि ऐसे मौकों पर तो उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, 24-24 घंटे तकरीबन ड्यूटी देने वाली, और वो भी बिना मुआवजा। उसके बदले में आप सिर्फ उसकी चंद एक ख्वाहिशात पूरी कर देते हैं कि उसको कपड़ा ले दिया या जूता ले दिया और वगैरह वगैरह। उसके चेहरे पर निखार सिर्फ आपकी मोहब्बत भरी नजर से आता है ना। उसकी सेहत सिर्फ आपकी तवज्जो से बनती है। आप उस पर तवज्जो देना छोड़ देंगे, वो बीमार हो जाएगी। उसकी खुशी आपके उसे खालिस वक्त देने में है। आप जो उसको वक्त दें वो खालिस दें, उस दौरान कोई और काम आप नहीं करेंगे। आप जब उसका एहसास करते हैं ना, तो उसे दुनिया जहान के सारे गम भूल जाते हैं। आपके प्यार भरे अल्फाज उसका दिल जीत लेते हैं। और अगर आप घरेलू कामों में उसका हाथ बटाएंगे, तो आपके जिस्म के हर बाल के बदले आपको 1 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। और अगर आप बीवी को मनाएंगे तो ये सुन्नत रसूल होगी। याद रखिए, अजीम इंसान वो है जो बीवी का लाडला हो। जो शोहर बीवी का हक अदा नहीं करते, बात बात पर उसे तलाक देने की धमकी देते हैं, उसकी रोजी से बरकत छिन जाती है, वो तंगदस्ती में मुब्तला हो जाता है, उसके घर से रहमत उड़ जाती है। उसकी कोई फरियाद खुदा तक नहीं पहुंचती जब तक कि वो तौबा ना कर ले और बीवी से सुलह ना कर ले। और याद रखें, खाना पकाना, ये कपड़े धोना वगैरह, ये बीवी का फर्ज नहीं है। बीवी अपनी मर्जी से ये कर दे तो कर दे, नान नफका शोहर के जिम्मे है। तो और वो लोग, आप मुझे तस्वीर करें, जो बीवी पर हाथ उठाते हैं, उसको घर की बांदी समझते हैं, तो उनका फिर क्या हशर होगा। और अगर कोई ये कहता है जी बीवी बोलती बहुत है, लड़ती बहुत है,
तो याद रखें, जो आदमी बीवी के लड़ने पर या उसके ऊंचा बोलने पर सब्र करेगा, उसका हशर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के साथ होगा। आपके अलावा अपना कहीं कथारसिस कर नहीं सकती ना। आप बाहर जाते हैं, अपना सारा कथारसिस बाहर करके आ जाते हैं, और वो बेचारी पूरा दिन घर में चंद एक दीवारें और कमरा देखती रहती है। सुबह उठती है, रात हो जाती है, और वही दीवारें, वही कमरा, बस सारा दिन वही। कभी कभी आपका मूड होता है तो आप उसको बाहर ले जाते हैं। कोशिश ये करें कि जिस तरीके से आप उसको लाए थे पहले दिन, उसी तरह उसकी सेहत को, उसके हुस्न को, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखें। उसके लिए उसको तवज्जो दें, उसको खास खालिस वक्त दें। यह आपका फर्ज है। उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। उसकी अना को आपने ठेस नहीं पहुंचानी, उस पर कभी हाथ नहीं उठाना। मैं तो कहूंगा आवाज भी ऊंची ना करें। क्यों? याद रखें, आज आप किसी की बेटी जो अब आपकी बीवी है, उसके साथ बेहतरीन से बेहतरीन सलूक करेंगे, कल को आपकी बेटी भी दूसरों के घर जाएगी। तो दुनिया गिव एंड टेक है। जैसा सलूक किसी के साथ करेंगे वैसा आपके साथ होगा। और आखिरी बात, हुक्म है कि अपने नौकर को, गुलामों को, मुलाजमों को दिन में 70 मरतबा माफ करे। और मैं ये कहता हूं कि बीवी, इसको तो आप 80 मरतबा दिन में माफ कर दिया करें, कोई हर्ज नहीं। जितना बेहतर से बेहतर सलूक करेंगे, यकीन करें वो आपसे बहुत मोहब्बत भी करेगी, और दुनिया भी आपकी बेहतरीन होगी, खुशगवार होगी, और आखिरत आपकी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।